बीते दिवस ईयू के एसएससी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच को लेकर युवाओं द्वारा किए जा रहे धरना स्थल पर स्वयं मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं से मिलकर सीबीआई जांच की संस्तुति प्रदान कर दिया। युवाओं द्वारा प्रदर्शन को स्थगित भी कर दिया गया है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस मुख्यमंत्री धामी के सीबीआई जांच के निर्णय से खुश होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि पूरे प्रदेश सरकार को पता था कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर आगामी 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाना था, जिससे सरकार ने डरकर यह निर्णय लिया है। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस ने दूसरे की जाली हुई आग पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य किया है। वहीं धरना स्थल पर पहुंचकर धामी द्वारा युवाओं से संवाद ने कांग्रेस के इस भ्रम को दूर कर दिया है, जो एक ऐतिहासिक पल रहा। जिस प्रकार से सीधा संवाद मुख्यमंत्री धामी द्वारा युवाओं से किया गया है, उससे दिखाई पड़ता है कि युवाओं को मुख्यमंत्री धामी पर पूरा भरोसा है और साथ ही भविष्य में भी युवाओं के हित के लिए कार्य धामी द्वारा होते रहेंगे, ऐसा विश्वास भी है। मैं कांग्रेस को तो ये कहूंगी कि अब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या क्यों रोना है उनको। मतलब आप ये सोचिए ना, क्योंकि अब जो काम था वो तो सब हो गया। जो वो चाहते थे कि जबरदस्ती मतलब राजनीति आग कोई और लगाए, राजनीतिक रोटियां जो है कांग्रेस सेकने की कोशिश कर रही थी या और दूसरे कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे थे, आज वो नहीं। आज ये इस भ्रम को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री जी सीधा संवाद करने जब पहुंचे युवाओं के साथ, तो ये बहुत बड़ा विषय था और इससे वो भी आश्चर्यचकित है। उन्होंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। मुझे लगता है अब सीधा संवाद जो उन्होंने युवाओं के साथ किया है, युवा उनके ऊपर भरोसा भी करते हैं और उनको विश्वास भी है कि आगे जो चीजें वो करेंगे वो उनके हितों के लिए ही करेंगे। विश्व मानक दिवस 2025 के उपलक्ष्य में भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून की ओर से राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून के निदेशक और प्रमुख सौरभ तिवारी ने संबोधित किया। सौरभ तिवारी ने कहा कि इन दिनों त्योहारों का मौसम चल रहा है। नवरात्र, दशहरा और दीपावली जैसे बड़े पर्वों के दौरान बड़ी संख्या में उपभोक्ता सोने और चांदी के आभूषण खरीदते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे समय में उपभोक्ताओं को आभूषण खरीदते समय हॉलमार्किंग की जानकारी और उसकी प्रमाणिकता की जांच अवश्य करनी चाहिए। निदेशक सौरभ तिवारी ने कहा कि हॉलमार्किंग उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये न केवल आभूषणों की शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी देता है, बल्कि धोखाधड़ी और मिलावट से भी बचाता है। उन्होंने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो लगातार आभूषण व्यापारियों और उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है। उन्होंने अवगत कराया कि आगामी 14 अक्टूबर को देहरादून में मानक मंथन और एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देखिए, कोई भी उपभोक्ता जब बाजार में जाके कोई सामान खरीदता है तो उसके मन में ये संशय जरूर रहता है कि क्या वो जो उत्पाद है वो सही है या गलत है, उसकी गुणवत्ता कैसी है। तो भारतीय मानक ब्यूरो का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि जैसे हम विभिन्न प्रकार के मानकों का निर्धारण करते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि आम उपभोक्ता उससे अवगत हो, उससे संबंधित जानकारी उसके मन में हो, तब जब वो खरीदने जाए तो उसको पता चले कि ये मानकों द्वारा सत्यापित है कि नहीं। अब एक आम उपभोक्ता के लिए थोड़ा ये मुश्किल हो सकता है कि जब वो उत्पाद खरीदे तो उसकी गुणवत्ता वो खुद जांच कर पाए, इसलिए हम सर्टिफिकेशन देते हैं, सत्यापन करते हैं। रुड़की के मंगलौर की नारसन चौकी पुलिस ने स्मार्ट मीटर में छेड़छाड़ करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें ऊर्जा निगम का एक SSO DG2 मोहम्मद अकरम भी शामिल है। पुलिस ने तत्काल इसकी सूचना ऊर्जा निगम के अधिकारियों को दी, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंताओं की पूरी टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुड़ गई। देर शाम तक जांच के लिए अधिशासी अभियंता, मीटर SDO मीटर के अलावा अन्य कर्मचारियों को भी सब स्टेशन नारसन बुलाया गया था, जहां मीटर की गंभीरता से जांच की गई। फिलहाल ऊर्जा निगम के बड़े अधिकारियों ने शक के आधार पर संविदा पर तैनात SSO अकरम की सेवाएं समाप्त करते हुए पुलिस को तहरीर दी है। कंपनी जस्टिफाई नहीं करती, नहीं कह सकते हैं। तो इसमें प्रारंभिक तौर पे जो रात में एंट्री की है लॉगबुक में, और जो हमें जो टेम्पर जो सस्पेक्टेड हुआ है उसमें मैचिंग पाई गई है, इसलिए इस आधार पर उन्होंने हटाया गया है। और इसके अलावा पुलिस ने जो 4 लोगों को पकड़ा है, उन्होंने अपने उसमें इनका नाम लिया है। SSO मली रहते हैं यहाँ पे पहले से ही, उपनल के थ्रू यहाँ कार्य होते हैं। और ये जो पुलिस के द्वारा जो नाम दिया गया हमें SSO का, तो उसी के आधार पर हमने हटाया। भाई ऑब्वियस है कि जब मीटर से छेड़छाड़ की जा रही है तो कंपनी को फायदा पहुंचाने की नीयत से कुछ प्लान हो सकता है उनका, और इस आधार पे हमने उपभोक्ता के परिसर पे भी जाके उनके मीटर को भी चेंज किया और उसको भी जांच के लिए भेज रहा है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भाजपा नेता द्वारा जान से मारने की धमकी के बाद देश भर में
कांग्रेस जनों में रोष देखा जा रहा है। इसी को लेकर आज देहरादून के गांधी पार्क में भी कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस जनों के साथ मिलकर महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि इस देश में महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता दिखाया था, लेकिन भाजपा हिंसा के जरिए राजनीति करना चाहती है, इसलिए उनके नेता द्वारा राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस इसको लेकर पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। देखिए, महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे साथी, हमारे महानगर के अध्यक्ष जी और हमारे तमाम साथी आज यहाँ पर एक दिवसीय सांकेतिक धरने पर इसलिए बैठे हैं कि महात्मा गांधी ने इस देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया। महात्मा गांधी ने सैकड़ों वर्ष से गुलाम भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए भारत के करोड़ों लोगों को जगाने का काम अहिंसा के माध्यम से किया। और आज इस देश के अंदर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो इस देश के अंदर हिंसा का संदेश दे रहे हैं, वो इस देश के अंदर हिंसा की राजनीति कर रहे हैं। इस देश के अंदर बुलडोजर की राजनीति हो रही है, गोली की राजनीति हो रही है, एनकाउंटर्स की राजनीति हो रही है। शर्म की बात यह है कि देश के लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सत्ताधारी दल के प्रवक्ता लाइव टेलीविज़न में डिबेट में उनके सीने पर गोली मारने का धमकी दे रहे हैं, उनकी हत्या की धमकी दे रहे हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी खामोश है और भारतीय जनता पार्टी भी खामोश है। ये उनकी नीयत बताता है कि ये लोग इस देश के अंदर तमाम वो लोग जो इनसे राय एक नहीं रखते, तमाम वो लोग जो इनकी नीतियों का विरोध करते हैं, उनका नेस्तनाबूद करने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाजपा का अनुसांगिक संगठन आरएसएस इन दिनों अपना गौरवशाली शताब्दी वर्ष मना रहा है। देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कल विजयादशमी को भी पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी धूमधाम से मनाया जाएगा। आरएसएस से जुड़े तमाम कार्यकर्ता अपने गणवेश में सभी जिला स्तर पर विजयादशमी का त्योहार मनाएंगे और उसके साथ साथ संगठन से जुड़े तमाम कार्यकर्ता भी इसमें सहभागिता निभाएंगे। ऐसे में इस बार की विजयादशमी भारतीय जनता पार्टी संगठन और आरएसएस के लिए खास महत्व रखती है, क्योंकि आरएसएस का ये शताब्दी वर्ष जो है। आप सभी लोगों को आज महानवमी है और कल विजयादशमी है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। क्योंकि विजयादशमी का पर्व हम सब लोगों के लिए एक विशेष पर्व होता है और विशेष रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष इसका महत्व है। और कल विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं और उन कार्यक्रमों में इस बार जो हमारी गौरवशाली शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष होने के नाते अनेक कार्यक्रम हमारे मध्य में आए हैं। कल हमारा विजयादशमी का कार्यक्रम अलग अलग बस्तियों में, अलग अलग स्थानों पर पूरे देश भर में चल रहा है और उत्तराखंड में भी अनेकों स्थान पर पूर्ण गणवेश के साथ हमारा कार्यक्रम चलने वाला है। ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती थाना पुलिस और एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स की टीम ने भद्राकाली रोड से नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से टीम ने 600 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे और एंटी नार्कोटिक ट्रांसपोर्ट के प्रभारी ऐश्वर्या पाल की टीम ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी की पहचान रामकेश निवासी रोहतक हरियाणा के रूप में हुई है, जो फिलहाल हरिद्वार की पंतदीप पार्किंग के पास रहता है। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। फिलहाल पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया है। पुलिस कप्तान ने नशे को जड़ से खत्म करने के लिए स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है। नशा बेचने और करने वालों की जानकारी गोपनीय रूप से पुलिस को देने के लिए कहा है।